नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों का चुनाव 7 मई दिन मंगलवार को होना है। क्योंकि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल 2024 को तथा दूसरे चरण का 26 अप्रैल 2024 को पूरा हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन से 12 राज्य हैं जिस पर तीसरे चरण का चुनाव कराए जाएंगे, और साथ में यह भी जानेंगे कि इन 12 राज्यों में कितने सीटों पर चुनाव होंगे। और वीडियो के लास्ट में यह भी जानेंगे कि तीसरे चरण की 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों पर सबसे सटीक सर्वे जो किया गया है उसे हम विस्तार से जानने वाले हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, एवं तीसरे चरण में किस पार्टी को कितनी सीटों का नुकसान होने जा रहा है। तीसरे चरण की 94 सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो देखते हैं सबसे पहले वो कौन से 12 राज्य हैं जिनके तीसरे चरण यानी 7 मई को वोटिंग होने वाली है। तो ये राज्य हैं जो स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। इस लिस्ट में असम की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जबकि बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर, छत्तीसगढ़ के 7, गोवा के 2, गुजरात के 26, कर्नाटक के 14, एमपी के 8, महाराष्ट्र के 11, उत्तर प्रदेश के 10, पश्चिम बंगाल के 4, दादर और नगर हवेली के 2 और जम्मू कश्मीर के 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि असम के कौन से 4 लोकसभा सीट है जहां तीसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें दुबरी, कोराझार, बारपेटा, गुवाहाटी इन लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव होने हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। इसी तरह बिहार के वो 5 लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर, सुपौल, खगड़िया, अररिया, मधेपुरा हैं जिन पर तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा क्षेत्र मालदा उत्तर, जहांगीरपुर, मालदा दक्षिण, मुर्शिदाबाद, जिसके तीसरे चरण की वोटिंग होनी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसी तरह यूपी को वह 10 लोकसभा क्षेत्र जहां तीसरे चरण की वोटिंग होनी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब उन सभी 12 राज्यों के ओपिनियन पोल को यानी एग्जिट पोल को एक एक करके जानते हैं कि किस सीट पर कौन सी पार्टी कितनी सीटों से आगे है। इस लिस्ट में सबसे पहले असम है, जिसकी 4 सीटों पर एनडीए प्लस को 2 और इंडिया को 2 सीटें मिल रही है। इन सीटों पर कांटे की टक्कर है। इसी तरह बिहार की वो 5 सीट जहां एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिल रही है, जहां इंडिया गठबंधन बढ़ोतरी की स्थिति में दिख रही है। इसी तरह अगला स्टेट छत्तीसगढ़ है, जहां छत्तीसगढ़ में 7 सीटों में एनडीए प्लस को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त है। इस तरह यहाँ इंडिया गठबंधन बढ़त की स्थिति में दिख रही है। इसी तरह अगला स्टेट गोवा है, जहां 2 सीटों में एनडीए प्लस को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। यहाँ कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में है। इस तरह से अब अगला स्टेट गुजरात है। गुजरात जहां मोदी की सीटें हैं, जिसमें 26 लोकसभा सीटों में एनडीए को 22 और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह अब अगला स्टेट कर्नाटक है, जिसकी 14 लोकसभा सीटों में एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 12 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, जहां एनडीए बढ़ोतरी की स्थिति में दिख रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट मध्य प्रदेश है, जहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन कांटे की टक्कर में दिख रही हैं, जिनको बराबर सीट यानी 4-4 सीट मिल रही है। इसी तरह अब अगला स्टेट जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है महाराष्ट्र है, जिसकी 11 लोकसभा सीटों में एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 9 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, जहाँ इंडिया मजबूत की स्थिति में दिख रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट उत्तर प्रदेश है, जहाँ कांटे की टक्कर एनडीए प्लस और इंडिया गठबंधन में दिख रही है, जिसमें 5-5 सीटें दोनों पा रही हैं। इस तरह से अब अगला स्टेट जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो है पश्चिम बंगाल, जिसकी 4 लोकसभा सीटों में एनडीए को 1 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीट बढ़ोतरी की स्थिति में दिख रही है। इस तरह से यहाँ इंडिया गठबंधन को 48 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। अब अगला स्टेट दादर नगर हवेली, जिसकी 2 सीटों में इंडिया प्लस को 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा है। अब अगला स्टेट जम्मू कश्मीर है, जिसकी 1 लोकसभा क्षेत्र है और 1 लोकसभा क्षेत्र पर इंडिया बढ़त की स्थिति में दिख रही है। इस तरह से एनडीए को 43 सीट और इंडिया गठबंधन को 51 सीट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह तीसरे चरण में इंडिया गठबंधन मजबूती की स्थिति में दिख रही है और